Hello viewers, welcome back to my channel. I hope you are doing good. Today I am going to show you how to send a mail through MSC Core. MSC Core basically 678. You can use any type of MSC Core, okay? तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा व्यू है, व्यू का डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। बेसिकली इसमें हम सिर्फ जिसको हमें भेजना है उसका ईमेल डालेंगे एंड देन सेंड पे क्लिक कर देंगे। बाकी फंक्शनैलिटीज़ बताना है मेरे को इसके अंदर कि आप कोडिंग कैसे करेंगे। बाकी लेआउट तब अपने कोडिंग चेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ ये मेथड कहाँ कॉल करेगा। जैसे कि कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसी को लिख लेते हैं, ओके। दैन जैसे मैं क्लिक करूँगा इस वाले एक्शन मेथड पे आएगा ये, ठीक है। तो सारे के सारे कोड जो है इसके अंडर ही मुझे लिखने हैं। इसके अंडर लिख लो, चाहे अलग से आप सेपरेट मेथड बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम, इसको स्टॉप कर देते हैं यहाँ से, ओके। तो सबसे पहले इसको रिडायरेक्ट हम कर देते हैं अपने इंडेक्स पे, ताकि फ्यूचर में एरर ना आए। रिटर्न, क्योंकि व्यू मैंने क्रिएट नहीं कर रखा, रिडायरेक्ट टू एक्शन, ओके। इंडेक्स पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर सेट करनी है। मैंने जीमेल का ईमेल यूज़ करूँगा। मैं इसमें जीमेल के थ्रू अपना जो मेल है वो सेंड करूँगा, ओके। बेसिकली जो जीमेल का मेल सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप टेस्टिंग पर्पस टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, छोटे मोटे वेबसाइट के लिए, ओके। तो अब इसको सेटिंग कैसे करेंगे मैं वो पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो हमारा JS फाइल है, तो JS फाइल मैंने ओपन कर लिया है। JS फाइल ओपन करने के बाद हम इसमें कुछ चीज़ों को डिफाइन करेंगे एंड देन उसको हम अपने कोड के अंदर कॉल करेंगे, ओके। तो ऐप सेटिंग के अंदर चलते हैं। अगर आपके यहाँ पे ऐप सेटिंग नहीं है तो आप इसको क्रिएट कर ले, ओके। तो अभी तो यहाँ पे ऐप सेटिंग दिख नहीं रहा होगा, आप यहाँ पे हम कॉमा डाल देते हैं एंड देन एंटर करते हैं और यहाँ पे अब हम ऐप सेटिंग लिखेंगे तो वो शो करना चाहिए। नहीं कर रहा, कुछ इशू रहेगा, चलो हम खुद से लिख देते हैं ऐप सेटिंग्स। ये हमने कर दिया और इसके अंदर मैं पैरामीटर्स डिफाइन करूँगा, मल्टीपल टाइप्स, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम SMTP डिस्प्ले करेंगे, SMTP डिस्प्ले नेम करेंगे। जो नेम डिस्प्ले होगा बेसिकली यूज़र को किसके थ्रू मेल आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले नेम हमारा कीवर्ड है और उसकी वैल्यूज़ हमें बतानी है यहाँ पे। तो वैल्यूज़ में हम डाल देते हैं अपने चैनल का नेम, ओके। एंड देन नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, नेक्स्ट कीवर्ड क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट कीवर्ड क्या होगा, बेसिकली पासवर्ड होगा। तो पासवर्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, PWD यूज़ कर लेते हैं, ओके। इसके बाद पासवर्ड जो है ना, बेसिकली जब आप जीमेल का सेटिंग्स होती हैं कुछ वीक वीक करना पड़ता है अपने जीमेल को, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि आप अपने जीमेल को कैसे यूज़ करेंगे अपने इसमें, ओके। तो उसके लिए आपको जीमेल में जाके कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है एंड देन वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है जो आपकी वेबसाइट के लिए होता है। उस पासवर्ड जीमेल का जो अपना पर्सनल पासवर्ड होता है वो आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको राइट साइड में यहाँ पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, ओके, कि कैसे आप अपने जीमेल में अपने वेबसाइट के लिए पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक पासवर्ड था जो मैंने क्रिएट किया था, वो लिख लेते हैं जे, ओके। तो ये मेरा पासवर्ड था जीमेल के अंदर जो मैंने क्रिएट किया था, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एज अ पासवर्ड। अब इसके बाद मुझे पोर्ट बताना है, पोर्ट, सॉरी 1 मिनट, पोर्ट, ओके। अब इसमें पोर्ट हमारा जीमेल का बेसिकली क्या होता है, 587 होता है, ओके। नेक्स्ट लाइन में हम दोबारा चलेंगे। इसके बाद मुझे अपना सर्वर डिफाइन करना है। यहाँ पे SMTP सर्वर होता है, ओके। सारी चीज़ें SMTP के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम SMTP भी लिख लेते हैं ताकि पता चले। इसमें मुझे जीमेल का SMTP सर्वर देना है, तो जीमेल का SMTP सर्वर क्या होता है, एस SMTP डॉट gmail.com इज SMTP सर्वर, ओके। ये हमारी एक चीज़ रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे मैंने सब कुछ तो लिख दिया, दो चीज़ें और चाहिए मेरे को यहाँ पे। तो एक चीज़ चाहिए यूज़र, यूज़र मतलब किसके थ्रू मेल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SMTP यूज़र लिख देते हैं, ओके। SMTP यूज़र एंड देन इसके अंदर हमें वैल्यू डालनी है जिस जीमेल में आपने जाके ये पासवर्ड क्रिएट किया था, ओके गाइस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं E6, जो भी आपका नेम होगा, बेसिकली नो रिप्लाई करके मैंने जीमेल बनाया था, no reply@gmail.com। ये मेरा ईमेल आईडी है जिसके थ्रू मेल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक SSL होता है, उसको इनेबल करना पड़ेगा ईमेल सेंड करने के लिए। तो इनेबल कर देते हैं, हम कीवर्ड बना लेते हैं SSL का,
इसको मैं कर देता हूँ क्या, ट्रू। ठीक है, तो ट्रू हो गया। अब यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया अपने ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल का। ये सारे पैरामीटर्स हम अपने कोड के अंदर डायरेक्टली कॉल करेंगे ऐप सेटिंग के थ्रू। तो अपने कंट्रोलर पर चलते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, एक सैंड मेल का फंक्शन बनाना है। बेसिकली मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ सेपरेटली, जिसको आप बार बार कॉल करके अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड के अंदर उसको कॉल करके ईमेल्स भेज सकते हैं। अब ईमेल एक ही फंक्शन के थ्रू तो भेजा नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई सर्विस ले रहा है उसकी ईमेल होगी, किसी को थैंक यू मेल होगा, किसी का प्रोडक्ट खरीदेगा उसका मेल होगा। तो हम एक मेल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, उसके थ्रू हम मेल भेजेंगे बार बार यूज़र को। और उसमें हमें सिर्फ बॉडी पास करनी पड़ेगी, कुछ पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे जो हम मेल के अंदर यूज़ करेंगे। और ये बोल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर मेल सेंड हो जाएगा तो उसका स्टेटस हमें ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। ओके, सेंड ईमेल। इसमें मुझे एक पैरामीटर चाहिए कि ईमेल कहाँ से जाएगा। ईमेल जो भेज रहा होगा ना उसका मेल फ्रॉम। अब हम यहाँ पे अलग से भी भेज सकते हैं, मेल फ्रॉम से अलग से अपना कुछ मेल यूज़ करना उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें लेकिन हमने क्या करा है, अभी हमने अपने एजेक्स फाइल के अंदर, जो जेसन फाइल के अंदर क्या कहते हैं उसको, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर हमने अपने मेल को डिफाइन किया था, इसके थ्रू मेल जाएगा। तो इसमें ये एम्प्टी भेजेंगे हम बाय डिफॉल्ट। फिर भी हम लिख लेते हैं इन फ्यूचर कभी यूज़ करना पड़े इसलिए। ओके, अब आता है यहाँ पे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, अब जिसको मेल भेजना है ना वो लिखेंगे टू मेल। टू मेल कहाँ से आएगा, इस मेथड के थ्रू हम इसमें टू मेल करेंगे। इसके बाद मुझे सब्जेक्ट भेजना है, तो स्ट्रिंग एसयूवी सब्जेक्ट कर देते हैं यहाँ पे हम, कोमा सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया बॉडी। बॉडी अभी हम सिंपल सा मेल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही भेजेंगे, ठीक है ना। आगे एडवांस वाला ईमेल होगा जिसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट भेजेंगे एंड सीसीबीसी वालों को भी मेल करेंगे। तो अभी हम सिंपल मेल कैसे चलता है हमारे एमबीसी कोर के अंदर वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो इसलिए इतना काफ़ी है बेसिक सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए ना। ओके, ओके गाइस। अब यहाँ पे एक आता है, मुझे इसको कॉल करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ पहले से, प्राइवेट रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे। अब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। अब मुझे अपने सारे पैरामीटर्स ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल से यहाँ पे गेट करना है। तो सबसे पहले क्या गेट करना है, मुझे अपना जो नेम है ना वो गेट करना है। तो इस नेम को हम कैसे गेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, जो भी नेम मुझे शो करना है तो उसको डिस्प्ले नेम कर देते हैं हम। ठीक है, डिस्प्ले नेम में अब हमने क्या लिया था, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू गेट करेंगे। और यहाँ पे हम अंदर क्या डालेंगे, ऐप सेटिंग। ये जो ऐप सेटिंग है ना जो आपने लिखा है उसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, ऐप सेटिंग, और यहाँ हम कंट्रोलर पर वापस आते हैं, ऐप सेटिंग लिखेंगे एंड देन यहाँ पे कॉलन आएगा। कॉलन के बाद जो हमारा उसका नेम था, कॉलन आई मीन टू से कॉलन जो है इसके अंदर आएगा, डबल कोट के अंदर। अब इस नेम क्या था इसका, ये डिस्प्ले नेम। की कॉल करते हैं हम, की में जो वैल्यू होता है ऑलरेडी वहाँ पे शो हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाता है, हमें यहाँ पे की मेंशन करना होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने नेम को गेट कर लिया है एंड देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एरर तो शो नहीं कर रहा, वार्निंग शो कर रहा है, इसको हम अवॉइड करेंगे। ये नल वाले का कह रहा है क्योंकि अभी तो हमारा कुछ नल आएगा नहीं, वहाँ से कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही। ओके, तो अब मुझे मेल भेजना है। अब यहाँ पे जो मेल फ्रॉम है ना, ये या तो हम वहाँ से भी भेज सकते हैं ये वाला मेल फ्रॉम, या तो हम अपने जो हमने वहाँ पे मेंशन करा है उसके थ्रू भेजेंगे। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं इसको, मेल फ्रॉम। मेल फ्रॉम डॉट ट्रिम नहीं होगा, बेसिकली हमें यही कॉल करना है पूरा, इसी को कॉल कर लेते हैं। ठीक है ना, इस हम क्योंकि वहाँ से कोई वैल्यू नहीं भेज रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। तो अब मेल कहाँ से आएगा, जो हमारा मेल है वो SMTP यूज़र से आएगा। ठीक है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, अंदर वापस आते हैं, डिस्प्ले नेम की जगह SMTP यूज़र कर देते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब अब हमारा जो मेन चीज़ है ना वो स्टार्ट होता है, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मुझे
मेल भेजने का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे, मेल मैसेज को यूज़ करके करेंगे। तो यहाँ पे हम यूजिंग करके कर लेते हैं। चलो आगे थोड़ा प्रोसेस लंबा नहीं होगा। यूजिंग मेल मैसेज है, हाँ ये रहा। इसको कॉल कर लेते हैं मेल मैसेज और मेल कर देते हैं इक्वल्स टू न्यू करके कर देते हैं। न्यू में तो पता ही है आपको, यही आएगा मेल मैसेज। ठीक है, इसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करना है एंड क्लोज करना है। क्लोज हमें कहाँ करना है, कई पता ही होगा आपको इसके नीचे, क्योंकि सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर ही आएंगी। ठीक है, तो अब हम अपना मेल को राइट करना स्टार्ट करते हैं, बेसिक सा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, अब मेल जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो डॉट सबसे पहले भेजना है, हमें किसको भेजना है वो ऐड करेंगे। अब वो क्या आएगा इसमें, फ्रॉम मेल आएगा या कुछ और आएगा, जिसको भेजना है उसमें फ्रॉम मेल नहीं आएगा ना, टू मेल आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू मेल। अब मेल में गलती से कोई स्पेस डाल देता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे कि कोई स्पेस ना रहे, पूरा एग्जैक्ट वो कैरेक्टर्स या जो वर्ड्स आ रहे हैं उसी को यूज़ करें। ओके, तो यहाँ पे हमने टू मेल ऐड कर दिया मेल के ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हम यहाँ पे करेंगे मेल डॉट फ्रॉम। अब भेजना जिसको है वो तो हमने लिख दिया, फ्रॉम भी तो लिखना है ना हमें, कि कहाँ से मेल आएगा, किसको भेज। अब फ्रॉम में क्या होता है कि हमें दो चीज़ें भेजनी है, किसके थ्रू मेल भेजना है, मतलब ईमेल आईडी, और उसका नेम भी भेजना पड़ेगा ना, मेल भी तो उसका नेम भी तो शो करना है ना हमें। तो उसका नेम शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू मेल एड्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे मेल फ्रॉम तो आ रहा है, मेल फ्रॉम में मुझे नेम भी भेजना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले नेम। ये थोड़ा नेम में कॉन्फ्लिक्शन आ गया था, इसलिए एरर आ रहा था। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले नेम हो गया, सेमीकोलन हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हमने मेल किसको भेजना है, फ्रॉम से भेजना है, फ्रॉम में क्या नेम शो करना है, सब कुछ ऐड कर दिया है। ओके, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट जिस मेथड में इसको कॉल करेंगे ना वहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो चेंज होते रहते हैं ना। अब सब्जेक्ट तो फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट को फिक्स नहीं करेंगे। सब्जेक्ट हमारा डायनेमिक होगा, जो बार बार चेंज होगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। ओके गाइज, तो सेमी कॉलन, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया है। सब्जेक्ट के साथ अब जो बॉडी है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी भी तो मल्टीपल होते हैं ना, कि अगर मैं किसी बंदे को अलग मेल भेजूंगा, किसी बंदे को अलग मेल भेजूंगा, तो उसके लिए बॉडी भी अलग होगी। यहाँ पे हम बॉडी भी डायनेमिक रखते हैं। ओके, तो अब जो बॉडी है इन सबको ना ट्रिम कर लेते हैं, क्योंकि गलती से ना यूज़र जो है वो स्पेस भी डाल सकता है इसमें, उनका कोई भरोसा नहीं यूज़र्स का। ठीक है, तो आप डाल सकते हो ट्रिम, बेसिकली समझाने के लिए है, ताकि आप फ्यूचर में कोई इशू ना हो आपको। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मेल टू सब कुछ हो गया। इसके बाद मुझे HTML बॉडी क्रिएट करनी है और इसको ट्रू करना है। ओके, तो यहाँ पे अब हम आते हैं, लिखते हैं मेल डॉट HTML इज HTML ट्रू कर देते हैं। ओके, ये भी हो गया। अब मुझे HTML को क्रिएट करना है। HTML को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग, और यहाँ पे लिखेंगे हम SMTP क्लाइंट करके आता है एक, वो क्रिएट करता है SMTP क्लाइंट, न्यू क्लाइंट कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर अब हम लिखेंगे कोड। अब मुझे होस्ट करना है, तो SMTP होस्ट आता है एक। तो अब यहाँ पे होस्ट में हम क्या लिखेंगे, मैं आपको बता दूँ। होस्ट में हमें लिखना है अपने सर्वर का नेम, ठीक है ना, किस सर्वर से आएगा। तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू लिख देते हैं अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जो है ये सेम रहेगा हमारा, इसको पूरा का पूरा उठा लेते हैं यहाँ से हम। ओके, और यहाँ पे अब हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब हम सर्वर का जो नेम है वो मुझे डालना है, सर्वर का नेम चेंज करना पड़ेगा ना। सॉरी, यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया, कॉपी करने में भी आ गया और लिख भी दिया था मैंने ऑलरेडी। ठीक है, तो अपने ऐप सेटिंग पे चलते हैं। हमारा जो सर्वर है, सर्वर सर्वर द नेम ऑफ दैट सर्वर इज दिस एंड द की इज दिस। ओके, कंट्रोल पर वापस आते हैं और डिस्प्ले नेम को अपने सर्वर के नेम से चेंज कर देते हैं। ओके, सेम अब हमें पोर्ट के लिए भी करना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं अगेन, क्योंकि वहाँ पे बार बार ये कॉल होगा ना। यहाँ पे अब हम लिखते हैं SMTP, वेट अ मिनट, SMTP डॉट पोर्ट। पोर्ट के अंदर अभी अब हमें इसको लिखना है। अब यहाँ पे क्या इशू कह रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ कह रहा है ना, क्योंकि पोर्ट तो नंबर में होता है,
और हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं एज अ स्ट्रिंग, तो पोर्ट के नंबर में स्ट्रिंग को अब हम नंबर में चेंज कर लेते हैं। ओके, तो कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कर लो, 64 कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो साइज़ है वो कितना बड़ा है, आपके वेरिएबल का, आपके डेटा का जो भी है। ओके, तो SMTP पोर्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से अब हम, और यहाँ पे SMTP पोर्ट को राइट ऑन कर देते हैं। ओके, पोर्ट हो गया, ये हो गया। इसके बाद मुझे SMTP इनेबल करना है, जो ESS लिखा था ना इनेबल, वो ESS इनेबल इक्वल्स टू, आप डायरेक्ट लिख लो या जो आपने वहाँ से भेजा वो भेज सकते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे तो आप फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें आगे कुछ फॉल्स भी करना होता है, तो आप बार बार जाके कोड के अंदर थोड़ी ना करोगे, है ना। तो ये टू बूलियन में आएगा, तो टू बूलियन ऑलरेडी क्रिएट कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे जो हमारा ये है SSS इनेबल SSS, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सिंपल। अभी तक तो आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ क्या चल रहा है, कैसे कैसे हम मेल भेजने के लिए अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनेबल हो गया, मुझे डिलीवरी मेथड करना है, तो डिलीवरी मेथड ऐड करना है। तो डिलीवरी मेथड क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के। डिलीवरी मेथड इक्वल्स टू, इसमें हम लिखेंगे डिलीवरी मेथड क्या, एक नेटवर्क यूज़ करता है ना, तो नेटवर्क डिलीवरी मेथड डॉट नेटवर्क, हाँ आ गया, नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे नेटवर्क हमने लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे एक आता है SMTP डॉट डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स होते हैं, जिसको हमें डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स इक्वल्स टू, इसको क्या करना है, हमें फॉल्स करना है, कि हम अपना क्रेडेंशियल्स देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रेडेंशियल होगा उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे SMTP डॉट, अब मुझे क्रेडेंशियल्स मेंशन करने हैं, ठीक है ना। क्रेडेंशियल्स मेंशन करने के लिए चलेंगे न्यू, न्यू के अंदर क्या आएगा, नेटवर्क क्रेडेंशियल। वेट अ मिनट, आ नहीं रहा ये, सॉरी, इसको इक्वल्स टू करना है ना, ये यार यहाँ पे ब्रैकेट कहाँ से आ गया। न्यू क्रेडेंशियल्स, नेटवर्क क्रेडेंशियल्स आएगा शायद, नेटवर्क आ रहा है, हाँ ये रहा नेटवर्क क्रेडेंशियल्स। इसके अंदर मुझे मेंशन करना है क्या, अपने क्रेडेंशियल्स को। तो यहाँ पे मेल तो नहीं आएगा, इसके अंदर मुझे कॉपी करना है, पर तो हम लिख लेते हैं कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, एंड देन इसके अंदर ऐड करेंगे अपने इस वाले सेक्शन को, वो हम अपना की चेंज कर देंगे। बेसिकली स्ट्रक्चर कॉपी कर रहा हूँ मैं, बाबा लिखना ना पड़े। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आएगा ऐप सेटिंग के अंदर, SMTP यूजर। ओके, समझ आ रहा है गाइस आपको, आई होप समझ में आ रहा होगा। कॉपी, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, SMTP यूजर। ओके, इसके बाद ईमेल तो हमने भेज दिया, मुझे पासवर्ड भी तो भेजना पड़ेगा ना। तो पासवर्ड के लिए भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। सेम एज इट इज इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे मुझे अपना यूज़र तो हमने मेंशन कर दिया, मुझे क्या चाहिए, PWD लेके चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड को मेंशन कर दिया। इससे आपका क्या होगा, जो हम इस तरीके से कोड का यूज़ करने से बेसिकली जो आपका क्रिटिकल डेटा है वो एक्सपोज नहीं होगा कोड के अंदर, ठीक है, जो आपका जेसन फाइल से आ रहा है। ये हो गया हमारा क्रेडेंशियल मेंशन हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, टाइम आउट का सेशन लगाना है, कि बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल नहीं जाता तो वो टाइम आउट हो जाए। SMTP एंड डॉट टाइम आउट असाइन करना है वैल्यू हमें 20,000। इसके बाद मैं अपने मेल को सेंड कर दूंगा, कि हमारा सब कुछ तो हो चुका है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं SMTP सेंड कर दिया हमने मेल को। ओके, और जैसे ही ये सेंड होगा, सब कुछ हो जाएगा, सेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। सेंड होगा तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ओके, तो हमारा जो मेथड है वो हमने डिफाइन कर दिया, इसको हमें यूज़ करना है कहाँ पे, अपने ऊपर वाले मेथड के अंदर, इस वाले मेथड के अंदर। इस मेथड को कॉल करेंगे और इसमें अपने कुछ पैरामीटर्स को सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम डिबगर पहले लगा लेते हैं। ओके,
तब हम यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे अब हम कॉल करेंगे अपने जो हमने मेथड क्रिएट किया। अब इसमें जो है ना बेसिकली आपको हैंडल, एक्सेप्शन हैंडलिंग, नई नई चीज़ें जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, बॉडी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो अब ईमेल की बॉडी क्रिएट करनी है, क्योंकि बॉडी हमें मेंशन करना है ना, इसमें डायनामिक है तो हमें देना पड़ेगा। सब्जेक्ट तो सिंपल सा छोटा सा भेज देंगे, लेकिन बॉडी के लिए हमें एचटीएमएल टैग्स चाहिए, तो उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे, हम स्ट्रिंग बिल्डर को क्रिएट करेंगे, मेल मेल बॉडी लिख लेते हैं और न्यू स्ट्रिंग बिल्डर कर देते हैं। ओके, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, इसके अंदर खाली हम छोड़ देते हैं स्पेस। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो एम्प्टी डाला जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे यूज़ कर लिया, नहीं तो एरर शो करता था अगर हम कुछ मेंशन नहीं करते तो। मेल बॉडी डॉट, अब देखें यहाँ पे जो आप लिखेंगे ना वो अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे लिखेंगे, जो भी आप मेल भेजना चाहते हो बेसिकली वो, लेकिन सारे के सारे किस में होंगे, वो HTML के टैग के अंदर। ओके, HTML हो गया, HTML के अंदर अब हम हेड लिखते हैं, हेड। अब हेड को भी क्लोज कर देते हैं। बेसिकली अभी हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। हेड में हम कुछ नहीं भेज रहे, तो मुझे क्या भेजना है, बेसिकली बॉडी। बॉडी टैग क्रिएट करेंगे, बॉडी टैग यहाँ पे ओपन रखेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें लिखना है कोड। ठीक है, बॉडी टैग लास्ट में हम क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे मेल बॉडी डॉट अपेंड। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ्स लेते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ, पी टैग लिया, पी टैग को हम थोड़ा स्टाइल में लिख लेते हैं। स्टाइल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू, डबल कोट नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंगल कोट चलता है सी शार्प के अंदर। ओके, फॉन्ट, अब आपको जो भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली वगैरह वगैरह, नहीं तो सिंपल भी भेज सकते हो। फॉन्ट फैमिली में हम क्या यूज़ कर लेते हैं, कैम्ब्रिया कर लेते हैं, कैम्ब्रिया। ओके, ये हमारा फॉन्ट फैमिली हो गया। इसके बाद फॉन्ट का साइज भी डिफाइन कर देते हैं, फॉन्ट। ये मैं आपको सब कुछ बता रहा था ताकि आपको फ्यूचर में डिफ़िकल्टी ना होनी, तो वीडियो तो छोटा सा था, ये थोड़ा ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ बताने के चक्कर में थोड़ा वीडियो हमारा खिंच रहा है, तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देख ले। ओके, अब मार्जिन हम डिफाइन कर देते हैं, मार्जिन जो है हमारा 0px स्पेस 0px स्पेस 0px स्पेस, सब जीरो ले रहा है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ओके, मार्जिन हमने 0 0 डिफाइन कर दिया है, सेमी कॉलन, ये काम खत्म हो गया। इसके बाद टैग क्लोज करेंगे। ओके, एंड देन इसमें हम लिखेंगे डियर, डियर सर वगैरह जो भी होता है ना आपको इसमें लिखना है। ओके, तो अब कैसे लिखना है, आप डायनामिक पैरामीटर्स भी मंगा सकते हो, नहीं तो आप जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डियर यूज़र लिख देता हूँ। आप डायनामिक पैरामीटर भी यहाँ पे राइट ऑन कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो हमारा जो ये टैग था ना, पी टैग, इसको क्लोज करेंगे। पी टैग क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में हम ब्रेक डाल देंगे, ताकि जो नेक्स्ट लाइन टाइप हो ईमेल का उसमें ब्रेक शो हो हमें। ओके, तो ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे हम सेमी कॉलन डाल देंगे। अब यही रिपीट करना है कोड हमें, इसके अंदर चेंजेस करना है, तो जितनी बार हमें चाहिए वो हम लिख लेते हैं। डियर फियर हो गया, पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, तो डियर के बाद अब हमें कुछ लिखना है, तो मान लो मैं फॉर एग्जांपल यूज़र का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसमें हम क्या भेजेंगे, लॉगिन आईडी भेज देते हैं। चलो, ये तो आपको सिंपल सा शो करने के लिए यूर मैसेज ही भेजना ना, लॉगिन आईडी, योर लॉगिन आईडी इज़, आप कुछ भी लिख लो उसके आगे, आप डायनामिक वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं डिजिटल कोडिंग लिख देता हूँ, ये उसका लॉगिन आईडी हो गया। अब जब हमने ये भेजा तो अब हमें क्या भेजना है, पासवर्ड। ठीक है, लॉगिन आईडी के बाद पासवर्ड भी तो भेजना पड़ता है ना, तो यहाँ पे अब हम पासवर्ड मेंशन कर देते हैं, लॉगिन आईडी एंड योर पासवर्ड इज़, अब जो भी आपको डालना है डाल दो, मैं तो 1 2 3 4 डाला था फॉर शोइंग यू ओनली, शोइंग पर्पस ओनली। ओके, पासवर्ड हो गया, ये हो गया। इसके बाद क्या लिखे अब हम मेल में, और क्या होता है, सिंपल सा रिगार्ड्स लिख लेते हैं, और क्या, ख़त्म कर देते हैं, तो वीडियो फालतू में लंबा बन जाएगा। ओके, रिगार्ड्स हो गया, रिगार्ड में कोमा डालते हैं। इसके बाद
जो भी आपका जिसके थ्रू भेज रहे हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, इसके बाद आपने बॉडी तो क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेथड है ना, क्या नाम है, ये इसको कॉल करेंगे। तो इसको कॉल करने के लिए हमें सिंपल सा एक बूल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बूल ईमेल STS कर देते हैं, क्योंकि हमें ईमेल का स्टेटस चाहिए ना इसमें। ठीक है, तो पहला था क्या, मेल फ्रॉम। तो मेल फ्रॉम में हमें क्या करना है, कुछ नहीं, भेजना ही नहीं है मुझे, तो एम्प्टी करना है, क्योंकि मैं तो अपने ऐप सेटिंग से ला रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे किसको मेल भेजना है वो लिखना था। तो मेल किसको भेजना है मुझे, अपने आप को ही भेज लेता हूँ मैं। ठीक है, तो लिख देते हैं एक टेस्टिंग करके बनाया था मैंने, चलो देखते हैं। हाँ, तो ये मेरा टेस्टिंग ईमेल है, किसी भी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, इसके बाद कोमा, यहाँ पे मुझे भेजना ईमेल हो गया। अब मुझे एक सब्जेक्ट भेजना है, कि सब्जेक्ट में तो दिखेगा ना। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, अलर्ट, कि अलर्ट है भाई, देखो देखो फटाफट देखो। ठीक है, इसमें मैं लिख लेता हूँ। ओके, ये हो गया। अब लास्ट में हमें क्या भेजना था, मेल बॉडी। सब्जेक्ट हो गया, अब क्या भेजना था देख लें, यहाँ पे नीचे आप देख ही सकते हैं। बॉडी, बॉडी में हमें क्या भेजना है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया मेल बॉडी। ये सारा हमने फिल करा है, फिल होगा तो ठीक है, तो एम्प्टी चला जाएगा। ओके, और सेमी कॉलन, एक हो गया। अब यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमने इसको कॉल तो करा ही नहीं ना भाई, हम भी तो होशियार है। ठीक है, मेल बॉडी हो गया। मेल बॉडी में एरर दे रहा है, क्योंकि हमें एज अ स्ट्रिंग भेजना है इसको, डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। एज अ स्ट्रिंग हो गया, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके बाद ना यहाँ पे मैं चेक करूँगा स्टेटस, अगर ट्रू होगा ना तो इसमें आ जाएगा। तो आपको जो भी मेल लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं SEO सक्सेस मैसेज, जो भी आपको शो करना है अपने ब्राउज़र के ऊपर वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरर मैसेज शो कर देंगे। आप टाइम डेटा में डाल के उसको रिप्रेजेंट कर दे सकते हो उस पर। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक था, इसमें ज़्यादा कुछ तोप नहीं है। ओके, तो अब मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ फटाफट। ओके गाइज, हाँ तो इसको रन करते हैं अब हम। ओह सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, कि मेल तो हमें यहाँ से भेजना है ना, तो यहाँ पे हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों नेम सेम सेम हो गया, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डबल एल कर देते हैं। ओके, डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पे मैं आई फॉर्म कलेक्शन यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि फॉर्म से डेटा आ रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे भेजना है फॉर्म, फॉर्म में डेटा भेजना है डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। और ये डेटा जो है हमारा बेसिकली नेम के थ्रू आएगा, तो ये इंडेक्स से जाता है वहाँ पे। तो व्यू को ओपन कर लेते हैं। जो हमारा इसका नेम है वो ईमेल है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। देन होम कंट्रोल पर वापस आते हैं। आई होप आपको कुछ इशू नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो इसको रन करते हैं, आपको शो करता है फटाफट कि हमारा मेल जो है वो चल रहा है या नहीं। ओके, तो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे अब हम ईमेल लिखते हैं अपना, जिसको भी आपको मेल भेजना है वो आप लिख सकते हैं। टेस्टिंग डॉट सेंड पे क्लिक करते हैं, हमारा ये वाला कॉल हो चुका है। अब हम इसको वन बाय वन आगे चलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो बॉडी है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो बॉडी है वो क्रिएट हो गया। अब F11 करते हैं, अपने नेक्स्ट मेथड में चलते हैं, देखना है हमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है वो सब। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए डेटा आ रहा है, हाँ जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था वही डेटा आ रहा है। यहाँ पे मेल फ्रॉम आ जाएगा, जिसके थ्रू मेल जाएगा। मेल यहाँ पे टू मेल जिसको हमें भेजना है वो ऐड हो गया। टू मेल में हमारा क्या है, जो हमने वहाँ पे मेंशन किया था। ओके, सब कुछ आपको दिख ही रहा होगा। सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे बॉडी जो अब हम लिखेंगे वहाँ पे जो हमने बॉडी क्रिएट किया था वो बॉडी आ गया है HTML टैग्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह वन बाय वन ये चल रहा है। आगे देखे, कुछ इशू नहीं आना चाहिए, आई होप सो। ओके गाइस, क्रेडेंशियल्स इसने ले लिए। अब टाइम आउट पे वेट कर रहा है और यहाँ पे मेल सेंड कर रहा है। तो ये मेल करने के लिए वेट कर रहा है यहाँ पे। हाँ, मेल चला गया, कोई एरर नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, तो जैसे ट्रू रिटर्न होगा, अब यहाँ पे कुछ एक इशू ये है कि ये हमेशा ही ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों करेगा ट्रू रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं, हाँ फॉल्स आएगा, हमारे एक्सेप्शन में आएगा। इसको आपको एक्सेप्शन में लिखना है, इसमें नहीं लिखना, ठीक है ना। ये ट्रू जो है बाहर आएगा और एक्सेप्शन वाला कोड उसके बाहर आएगा, जिसमें फॉल्स जाएगा। मैं आपको अपडेट कर दूंगा एक बार, पहले आपको पूरा कोड चला के दिखा देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे स्टेटस हमारा ट्रू आ गया, ट्रू आएगा तो ये वाला मैसेज शो होगा, फॉल्स आएगा तो ये वाला मैसेज शो होगा। ओके, कंटिन्यू कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेल है वो हमारा टेस्टिंग वाले पे आया है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मेल था वो आ गया है, सेम एज इट इज़। अभी ये आया है जस्ट 7:31 पे। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जो मेल है इससे आया है, ये हमारे क्रेडेंशियल्स जो हमने भेजा था 1 2 3 4 रिकार्ड्स डिटेल कोडिंग टीम जो भी है 0 मिनट में अभी भेजे हुए, आप देख सकते हैं ये भी का मेल है। ओके, तो इस तरह से आप अपने कोड के थ्रू मेल भेज सकते हैं अपने यूजर्स को। ये आपका मेन फंक्शनैलिटीज़ है जिसको आप ये बार बार यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मेल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मेल के थ्रू डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और सीसीबीसी वालों को भी मेल को दिखा देता हूँ। जो हमारा ये था ना, ये कंट्रोलर, ये जो एक्शन मेथड, ये जो है यहाँ यहाँ पे, इसको हम ट्राई वाले ब्लॉक में डाल देंगे। इसको हम ट्राई कर देते हैं, ट्राई वाले ब्लॉक में डाल देते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉल्स वाला सेक्शन है ना वो नहीं चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी। यहाँ पे एक और हम डाल देते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे कैच, वेट अ मिनट, कैच रिटर्न फॉल्स। ओके, जैसे इसमें एरर आएगा ये रिटर्न फॉल्स कर दे, कहीं पे भी हमारा कोड फटेगा तो नहीं फटेगा, तो सीधा रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या लिखा, कैसे करा। अगर कुछ भी इशू है रिलेटेड टू दिस वीडियो, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल डिस्क्राइब योर ऑल प्रॉब्लम विद द सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी इशू हो तो आप बता सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करा आपने अभी तक, तो प्लीज़ जाके गाइस सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं इस पर डालता हूँ और आपको ज़रूर उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप you enjoy this video.